वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पार्ट नंबर सेकंड, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं और बिज़नेस एनवायरनमेंट के क्वालिटीज़ को यहाँ पे शो करते हैं कि किस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है बिज़नेस को। तो यहाँ पे हम कुछ फीचर्स, फ्यू पॉइंट्स यहाँ पे फीचर्स के पढ़ेंगे हम, जो फीचर्स के बारे में, जो उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या किस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट कम्प्लीटली एक्सटर्नल फोर्सेस से इफेक्ट होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट, सप्लायर्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। सो दिट इज़ आर सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल थिंग्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो किसको इफेक्ट करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली भी या फिर इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस है उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का ये सम माना जाता है। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट गवर्नमेंट से भी जुड़ा रहेगा, टेक्निकली भी इफेक्ट होता है, सोशली भी, पॉलिटिकल भी इफेक्ट होता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस सेकंड पॉइंट है। स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स है, ये स्पेसिफिक जो फोर्सेस है उनसे अफेक्ट रहता है। जबकि जनरल फोर्सेस कौन कौन से हैं? सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और सोशल कॉमर्शियल फोर्सेस यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, कस्टमर्स अफेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट करते हैं, सप्लायर्स अफेक्ट करते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो सारे जो फोर्सेस हैं, ये अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। जबकि जनरल फोर्सेस में कौन कौन से आएंगे? सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस अफेक्ट करते हैं। सेकंड यहाँ पे जो थर्ड फीचर्स है वो है इंटर रिलेशन। जितने भी फोर्सेस है, जितने भी फैक्टर्स है, हमने जो फोर्सेस पढ़े, चाहे वो स्पेसिफिक हो, चाहे जनरल फोर्सेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सप्लायर्स हो, या पॉलिटिकल या टेक्निकल फोर्सेस, कॉमर्शियल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, या फिर अदर फोर्सेस जो भी हो, लीगल फोर्सेस, तो वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे यूथ का वेस्टर्न कल्चर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो फास्ट फूड की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने का मतलब ये हो गया कि वेस्टर्न सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना। तो यहाँ पे वेस्टर्न एक जितने भी आइटम्स है, जितने भी चीज़ें हैं वेस्टर्न की, वो सारी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। सो फीचर क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का? कि इंटर रिलेटेड है। ये इंटर रिलेटेड का मतलब यहाँ पे जितने फैक्टर्स है, जितने भी फोर्सेस है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इससे बिज़नेस क्या होता है? एक्सपैंड होता है, धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ता है। और जब बिज़नेस एक्सपैंड होगा तो वो अपने प्रॉफिटेबल पोजीशन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। सो इंटर रिलेटेड टर्म्स है यहाँ। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बता रहा है? कि इंटर रिलेटेड है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? अनसर्टेनिटी। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की जो पॉइंट है ये बता रहा है कि चेंजेस को प्रिडिक्ट करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा इसका एक डिसएडवांटेज ही भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे फास्ट चेंजेस आता है, जैसे जैसे कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंजेस आता है, वैसे वैसे यहाँ पे अनसर्टेनिटी आती है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आना कॉमन बात है, और यहाँ पे उनको प्रिडिक्ट करना ये बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके का रिस्क भी यहाँ क्रिएट करता है। एग्जाम्पल जैसा IT फैशन इंडस्ट्री है, फ्रीक्वेंट और फास्ट चेंजेस आ रहा है, तो IT में कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, फैशन के अंदर चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे एक उस चीज़ को प्रिडिक्ट करके चलना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे रहता है, और ये बिज़नेस के अंदर अनसर्टेनिटी ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फिफ्थ, डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट बिज़नेस को डायनामिक इफेक्ट करता है, चेंजेबल इम्पैक्ट करता है। बिज़नेस चेंज होता रहता है तेज़ी से, हाईली फ्लेक्सिबल है, चेंज है, स्टैटिक फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब ये चेंज फॉर्म में होता है और स्टैटिक नहीं रहता ये, और बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली यहाँ पे इफेक्ट रहता है। सो डायनामिक प्रोसेस है बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनामिक इफेक्ट पड़ता है इसका। फीचर्स ये बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिजनेस एनवायरनमेंट बिज़नेस को क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज़ को यहाँ पे
कंपनीज को समझाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। कंपनीज की जो स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है, बिजनेस को स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाना है, और बिजनेस इन्वायरमेंट समझना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे फैक्टर से अफेक्ट रहता है। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, टैक्स से रिलेटेड हो गया, यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, यहाँ पे लीगल फैक्टर हो गया, लॉ से रिलेटेड हो गया, सोशल फैक्टर सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, कॉमर्शियल फैक्टर बिजनेस से रिलेटेड हो गया। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहता है ये। तो ये इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो बिजनेस इन अ बिजनेस इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन कंपनीज। कंपनी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको समझना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। इट इज़ ईजी टू स्कैन देयर इन्वायरमेंट बट डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना तो आसान है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा बिजनेस पर, वो समझना बहुत थोड़ा मुश्किल रहता है। कई चेंजेस ऐसे होते हैं, समटाइम चेंजेस मे बी माइनर बट हैव अ लार्ज इम्पैक्ट। कई चेंजेस बहुत कम होते हैं, बहुत माइनर से होते हैं, बट उसका इम्पैक्ट जो होता है बहुत बड़े लेवल पे होता है, लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है, जो चेंजेस का इम्पैक्ट है, वो लार्ज फॉर्म में पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर टैक्स रेट को 5% से इंक्रीज़ कर दिया गया तो यहाँ पे कंपनी की इनकम पर लार्ज इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा इफेक्ट माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है 7th नंबर का है रिलेटिवली बिजनेस इम्पैक्ट। कंपनी टू कंपनी यहाँ पे चेंजेस लेके आता है, कंपनी टू कंपनी इम्पैक्ट डालता है। अगर एक कंपनी ग्रो कर रही है तो दूसरी कंपनी जो उसकी कॉम्पिटिटर है उसको यहाँ पे नुकसान होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है रिलेटिवली कंपनीज़ को, रिलेटिवली बिजनेस सेक्टर्स को। ये एक बहुत बड़ा इसका फीचर है। For example, when consumer organization published a report of finding pesticides in cold drinks resulted in a decrease in sale. On the other hand, it increased the sale of juice and other things. अब सबसे important example दे रखा है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का। कोई कंपनी ने कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को पाया, यहाँ पे कोई सैम्पलिंग में उन्होंने ना कंपनीज़ की जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनकी सैम्पलिंग के अंदर ये बताया कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो नुकसानदायक हो सकती है, तो उस कंपनी की तुरंत यहाँ पे सेल डिक्रीज़ हो जाएगी और इसका रिज़ल्ट कस्टमर दूसरी तरह शफल कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल जूस की कंपनी स्पेस और सेल ऑफ जूस यहाँ पे तेज़ी से बढ़ जाएगा। जो अदर है कॉम्पिटिटर्स है वो कोल्ड ड्रिंक्स को स्किप करके यहाँ पे दूसरी चीज़ों को यहाँ पे ख़रीदने लग जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो बिज़नेस को अफेक्ट करता है, बिज़नेस को इम्पैक्ट डालेगा। जो कंपनी के नुकसान हुआ है उन कंपनी को, और जैसे जिन कंपनी के अंदर ऐसे चेकिंग के दौरान ऐसी चीज़ें पाई गई जो हेल्थ के लिए नुकसान है, उन कंपनी की सेल को यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। तो एक इम्पैक्ट यहाँ पे डालता है, लीगल इम्पैक्ट है ये। ऐसा इम्पैक्ट बिज़नेस को एक बिज़नेस को तो अफेक्ट करता है लेकिन दूसरे बिज़नेस को ग्रो करता है। तो ये फीचर्स बिज़नेस एनवायरनमेंट के माने गए हैं। तो ये हमने पढ़े आज फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। इनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।